आज के समय जीवन के इस सफर में अपने आप को जीवित रखना बहुत मुश्किल है। अपने आप को जीवित रखने के लिए कई मुश्किल परिस्थितियों सामना करना पड़ता है। मधुमक्खियों को कुछ ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मधुमक्खियों का जीवन बहुत ही कठिन है। हमने अपने जीवन में मधुमक्खियों के कई छत्ते देखे हैं। क्या आपने इस बारे में सोचा या जानने की कोशिश की कि मधुमक्खियां अपना छत्ता क्यों बनाती है और कैसे बनाती है? मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है और क्यों बनाती है? वो शहद को इकट्ठा करके छत्ते में ही क्यों रखते हैं? क्या छत्ते में सारी मधुमक्खियां एक जैसी होती है? उनके अंडों से बच्चे कैसे विकसित होते हैं? मधुमक्खियों के बारे में और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इस दुनिया में कई तरह की मधुमक्खियां पाई जाती है जो अलग अलग प्रजाति की होती है। मधुमक्खियों की हर एक प्रजातियों में 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती है। श्रमिक मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन भी कहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि रानी मधुमक्खी कैसी दिखती है। रानी मधुमक्खी छत्ते में रहने वाली सभी मधुमक्खियों से साइज में बड़ी होती है। इनका पेट बड़ा और चिकना होता है। इनके पंख इनके पेट से छोटे होते हैं। कई मधुमक्खी पालने वाले लोग रानी मधुमक्खी के ऊपर कोई नंबर या निशान लगा देते हैं जिससे उन्हें पहचाना जा सके। हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का काम छत्ते में अंडे देना है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे देती है। अंडे देने के 1 हफ्ते बाद वो अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। फिर दूसरे हफ्ते में ये लार्वा प्यूपा में विकसित हो जाते हैं। तीसरे हफ्ते में ये पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और अपने खोल से बाहर आ जाते हैं। ये मधुमक्खियां भी इन्हीं मधुमक्खियों में शामिल हो जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। रानी मधुमक्खी 3 से 4 साल तक जीवित रहती है। ड्रोन मधुमक्खी, ये मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों से साइज में बड़े होते हैं। इनकी आंखें और इनका पेट श्रमिक मधुमक्खियों से बड़ा होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ड्रोन मधुमक्खी का काम छत्ते में रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बनाना होता है। ये छत्ते में कोई और काम नहीं करते क्योंकि सारा काम श्रमिक मधुमक्खियों का है। हर एक छत्ते में 100 से 150 ड्रोन मधुमक्खी होती है। ये मधुमक्खियां सिर्फ 90 से 100 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं श्रमिक मधुमक्खी के बारे में जिसका योगदान बहुत ज्यादा होता है। छत्ते को बनाने से लेकर शहद इकट्ठा करने तक श्रमिक मधुमक्खी पूरे छत्ते में सबसे ज्यादा काम करती है। हर एक छत्ते में 3000 से 4000 तक श्रमिक मधुमक्खियां होती है और ये मधुमक्खियां सिर्फ 40 से 50 दिन तक ही जीवित रहती है। वो रानी मधुमक्खी और लार्वा के खाने के लिए शाही जेली लाती है। छत्ते की सुरक्षा, साफ सफाई, छत्ते की मरम्मत और रानी मधुमक्खी के बच्चों की देखभाल, फूलों के रस से शहद बनाना। मधुमक्खी छत्ता क्यों बनाती है? मधुमक्खियों को ठंड अच्छा नहीं लगता क्योंकि मधुमक्खी गर्मी में रहने वाला कीट है और वो अपने बचाव के लिए इन छत्ते को बनाती है ताकि वो ठंड गुजार सके। इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप में मधुमक्खियां नहीं पाई जाती। श्रमिक मधुमक्खी छत्ते का निर्माण एक तरह के मोम से करती है जिसे वैक्स भी कहते हैं। जब श्रमिक मधुमक्खी शहद खाती है तब वो अपने पेट से मोम को निकालती है। वो अपने मुंह से चबा चबा कर मोम को आपस में जोड़ती है जिससे मधुमक्खी का छत्ता बनता है। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है? श्रमिक मधुमक्खी जब फूलों का रस लेकर छत्ते में आती है तब वो फूलों का रस
दूसरी मधुमक्खी को दे देती है। वो मधुमक्खी इस रस को पूरे छत्ते में फैला देती है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब मधुमक्खी फूलों से रस को निकालते हैं तब उस रस में कुछ पानी की मात्रा भी होती है। पानी की मात्रा को कम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। कभी कभी वो फूलों के रस से पानी की मात्रा को कम करने के लिए अपने पंख को बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं जिससे पानी की मात्रा को कम किया जा सके। मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती है? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया था कि मधुमक्खियां ठंडे मौसम में जीवित नहीं रह सकती। ठंड का मौसम उनके लिए ठीक नहीं होता। ठंड के समय मधुमक्खियां फूलों से रस निकालने के लिए अपने छत्ते से बाहर नहीं जाती। इसलिए वो शहद को अपने छत्ते में ठंड के लिए इकट्ठा करती है ताकि ठंड में उसे अपने छत्ते से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और वो इस शहद को खाकर सर्दियों का मौसम गुजार सके। वो शहद को छत्ते में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इनका स्टोरेज है। वो छत्ते के हर एक छेद या खांचे में शहद को भरकर वैक्स या मोम से उस छेद को बंद कर देते हैं। मधुमक्खियां फूलों से रस निकालने के लिए अपने छत्ते से 7 से 8 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं। पहले पेट में वो फूलों के रस को इकट्ठा करते हैं और दूसरे पेट में वो अपना खाना पचाते हैं। मधुमक्खी की 3 आंखें होती है। वो सारे रंगों को देख सकती है, सिर्फ लाल रंग को छोड़कर। लाल रंग उन्हें काला दिखाई देता है। उड़ने की स्पीड 25 किलोमीटर पर घंटा है। मधुमक्खियां अपने छोटे जीवन काल में एक चम्मच शहद का केवल 1/12 हिस्सा ही बना पाती है। रानी मधुमक्खी एक साल में 100 से 200 पाउंड शहद खाती है। ये इतना शहद इसलिए खाती है क्योंकि इसे अगले साल फिर से बच्चे पैदा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।